दोस्तों वेलकम इन गरत एकेडमी। फिर एक बार आज हम पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेसन है वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो पिछले वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड किया था। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रूव दैट के एग्जांपल्स। बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन हमें ट्रिक से जाना है, किसी भी एग्जाम्पल को बाइट नहीं करना है। देखो हमने रेशियोज को पढ़े थे, कैसे रेशियो थे। हमने साइन को पढ़ा था, उसके पैर में कोसेक था, तो साइन का मतलब था 1 कोसेक और कोसेक का मतलब था 1 साइन। तो हमें क्या रिमेंबर करना है, सिर्फ साइन और कोसेक के साथ में है। उसके बाद कॉस के साथ था सेक, तो कॉस मतलब 1 सेक और सेक मतलब 1 कॉस, तो उनकी पेयर है। और लास्ट पेयर हमने पढ़ी थी कॉट और टैन की, तो टैन मतलब 1 कॉट और कॉट मतलब 1 टैन। उसके बाद हमने पढ़ी थी 3 आइडेंटिटीज। ये पहली तो मैंने आपके सामने लिख के रखी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। उसके बाद ये दूसरी थी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद तीसरी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अभी हम सॉल्व करेंगे प्रूव दैट के एग्जाम्पल को बहुत ही सिंपल तरीके से। ये पहला एग्जाम्पल मैंने लिख के रखा है, बहुत सिंपल है। ऑल एग्जाम्पल्स बहुत इजी है, सिर्फ समझ लेना है, लॉजिक से जाना है, बाइट नहीं करना है। तो ये पहला एग्जाम्पल है ना दोस्तों। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें लेफ्ट साइड में जो भी है ना वो लिख के लेना है। ये देखो, ये इज इक्वल टू, इसके इस साइड में राइट हैंड साइड है, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड है। तो लेफ्ट साइड हैंड साइड में जो भी बचते हैं ना वो लिख के लेना। लेफ्ट हैंड साइड कौन कौन है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, ये इज इक्वल टू के लेफ्ट में तो वो लिख के लेना है। अब क्या करना है, देखो हमने तो मैथ्स में पढ़ा था 1/2 + 1, ये इस तरह से होगा तो क्या होता है, ये 2 1 ज़ा 2 प्लस ऊपर क्या है 1, फिर नीचे 2 2 1 3/2, इस तरह से करते हैं सिम। तो ये मल्टीप्लाइड होगा, कॉस इंटू कॉस, तो यहाँ पे बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऊपर कौन है फिर साइन स्क्वायर थीटा। अभी नीचे कौन बचेगा फिर कॉस थीटा। कैसे किया हमने, मैथ्स की वही प्रॉपर्टी का यूज किया है, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऊपर साइन स्क्वायर थीटा फिर नीचे कॉस थीटा। अब ध्यान से सुनो, यह आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आइडेंटिटी बनती है। आइडेंटिटी में हमने देखा था साइन भी है कॉस भी है, लेकिन साइन भी है कॉस भी है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऊपर के आइडेंटिटी का 1 होगा, नीचे फिर कॉस थीटा। लेकिन क्यों, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो इसकी वैल्यू हमने 1 लिखी, फिर 1। तो अभी देखो 1 कॉस थीटा, ये तो पेयर में होगा। कॉस किसके पेयर में होता है, तो वो होता है सेक के पेयर में। तो इसका पूरा का पूरा आंसर होगा सेक थीटा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिले सेक थीटा, बिकॉज सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा। तो ये 1 कॉस है ना, कॉस सेक के पेयर में होता है, तो उसका आंसर सेक आएगा। 1 सेक होता तो उसका आंसर कॉस आता। तो इस तरह से देखो, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी सेक है, राइट में भी सेक। तो एग्जाम्पल ये प्रूव हो गया। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल को अभी हम प्रूव करेंगे। हमें क्या लिखना है, वही लिखना है, सॉल्यूशन करना है। अभी हमें पहले तो लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है ना उसको लिख नहीं लेना। ये इज इक्वल टू, इसके लेफ्ट हैंड में ये है तो इसको लिख के लेना है, कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अभी देखो ये तो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दो बच्चों। अभी ये देखो स्क्वायर है मतलब आइडेंटिटी है, तो ये टैन वाले आइडेंटिटी कौन से, यहाँ पे तो टैन नहीं, यहाँ पे टैन है। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 भी है टैन भी है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, अभी ये सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा क्यों हमने लिया सेक स्क्वायर थीटा, इसको भी लिखना पड़ेगा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर होगा सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है। चलो अभी हमें सिमिलर करना है। प्रूव दैट जब भी हम करते हैं तो हमको सिमिलर करनी पड़ती है, पेयर में लेना चाहिए। पेयर में लेने के बाद सिमिलर करो। यहाँ पे कॉस है तो कॉस ही रखते हैं हम,
इसको भी कॉस में लाते हैं हम। सेक किसके पेयर में होता है? कॉस। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 कॉस स्क्वायर थीटा। सेक के पेयर में कॉस है, इसलिए 1 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। क्यों लिया हमने? सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, इसलिए ये मिला। ये कॉस स्क्वायर गया, ए भी गया, बचा कौन? 1। लेफ्ट हैंड साइड में कौन बचा? 1। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमें प्रूव क्या करना था? 1। तो लेफ्ट हैंड में भी 1 है, राइट में भी 1 है। ये हमारा एग्जाम्पल प्रूव हो गया। अभी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो अभी ये तीसरा एग्जाम्पल को अभी हम सॉल्व करेंगे। बहुत सिंपल है। पहले तो हमें क्या करना पड़ता है बच्चों? तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होते हैं ना उसको लिख के लेना है। कौन है लेफ्ट हैंड साइड में? ये देखो, ये इज इक्वल टू इसके इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं कौन कौन है? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में ना उसको लिख के लेना है। अब क्या करो, 9th में हमने पढ़ा था यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है। जब भी स्क्वायर रूट से रिलेटेड एग्जाम्पल आते हैं तो हमें रैशनलाइज करना पड़ता है। न्यूमरेटर करो या डिनोमिनेटर को भी करो। तो 9th स्टैंडर्ड में हमने रियल नंबर में पढ़ा था अलजेब्रा के। तो देखो, बाय रैशनलाइजिंग डेनोमिनेटर, हम अभी डेनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा फिर? ये पूरा का पूरा बनाओ स्क्वायर रूट। ये तो लिख के लेना है हमें 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसको तो लिख के लेना है वैसे ही, पूरा स्क्वायर रूट बनाया, इसको लिख के लिया हमने वैसे ही। अब क्या करना है देखो, बाय रैशनलाइज डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर ये न्यूमरेटर, ये डेनोमिनेटर है। इसको रैशनलाइज करना है मतलब मल्टीप्लाइड करना है। ये डेनोमिनेटर है, इसको रैशनलाइज करते हैं मतलब अपोजिट साइन का यूज करेंगे। 1 यहाँ पे प्लस है तो साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, माइनस का। 1 माइनस साइन थीटा, ये होगा रैशनलाइज। बहुत सिंपल है। बाय रैशनलाइज डेनोमिनेटर, ये डेनोमिनेटर है। रैशनलाइज करना मतलब अपोजिट साइन का इस्तेमाल करना। यहाँ पे प्लस साइन है, हमें माइनस लेनी पड़ेगी और इन दोनों को ही मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन था, हमने 1 माइनस साइन, इसको भी मल्टीप्लाइड, 1 माइनस साइन, इसको भी मल्टीप्लाइड, यानी दोनों को मल्टीप्लाइड करो। चलो अब फिर एक बार हम स्क्वायर रूट बनाएंगे। बच्चों यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ये साइन से भी सेम है, सभी सेम है। तो इसको क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में डालेंगे 1 माइनस साइन थीटा और ब्रैकेट का स्क्वायर बनाएंगे क्योंकि ये सेम है, साइन भी सेम है। यहाँ पे ऑब्जर्व करो 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, साइन अलग है। तो हमें ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर करना नहीं पड़ेगा, तो अभी हमें मल्टीप्लाइड करना है। तो बीच में मल्टीप्लाइड है 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे सिर्फ ध्यान देना है, जब भी साइन सेम होंगे तो उनको ब्रैकेट में डालो, स्क्वायर बनाओ। जब साइन सेम नहीं है तो मल्टीप्लाइड 1 इंटू 1 1 प्लस माइनस माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। चलो फिर एक बार हम बनाएंगे स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, इसमें तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अब ध्यान से सुनो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो ये तो बच्चों आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आओ आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यह आइडेंटिटी है पूरी की पूरी। यहाँ 1 भी है और साइन भी है, 1 भी है और साइन भी है, कौन नहीं है यहाँ पे? कॉस। तो इसका आंसर लिखो डायरेक्टली कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम सपोर्ट के लिए रीजन भी दे सकते हैं, रीजन देना ही चाहिए, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी। आप बोलोगे सर ये आइडेंटिटी की, ये ब्रैकेट का स्क्वायर, ये आइडेंटिटी में नहीं आएगा, ये 1 प्लस भी ब्रैकेट स्क्वायर में आएगा, उस फॉर्मूले में आएगा। तो ये आइडेंटिटी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 भी है साइन भी है, मतलब कौन नहीं है? कॉस। तो उसका आंसर होगा कॉस। चलो अभी क्या करते हैं, देखो ये स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ये सभी जाएंगे। ये स्क्वायर गया, इसका भी स्क्वायर गया, स्क्वायर रूट जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, यहाँ पर भी स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा। हर एक का स्क्वायर गया, स्क्वायर गया, स्क्वायर रूट भी गया, ये मिला हमें।
अभी हमें क्या सोचना है, यहाँ पे आने के बाद सिर्फ सेपरेट करो इनको। तो कैसे सेपरेट करेंगे, पहले तो हमको ऊपर 1 लेना है, नीचे तो वही लेंगे कॉस थीटा, बीच में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। अभी हमने 1 लिया था, अभी हमें 1 को नहीं लेना है, क्या लेना है अभी, साइन थीटा, नीचे वही रहेगा कॉस थीटा। किस तरह से, देखो ये डेनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखना पड़ता है कॉस, ऊपर 1 माइनस साइन थीटा। तो सेपरेट करो, अलग करो इनको, पहले तो 1 लिखो 1 अपॉन कॉस, फिर 1 को नहीं लिखो तो साइन अपॉन कॉस। तो 1 अपॉन कॉस ये किसकी वैल्यू है, हमने पढ़ा था ये पैर में, तो पैर में किसकी वैल्यू है, सेक थीटा माइनस। अब ये देखो साइन और कॉस ये किसका फॉर्मूला है, इससे क्या बनता है, टैन थीटा बनता है। कौन बनता है, टैन थीटा। ये हमारा प्रूव होगा सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो हमें सपोर्ट तो देना पड़ेगा यहाँ पे, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसलिए तो हमने वो वैल्यू लिखी। और 1 अपॉन कॉस सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये इसका पूरा का पूरा आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी वही है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव होगा, सिंपल तरीके से जाना है। जब भी स्क्वायर रूट में एग्जाम्पल होगा तो डेनोमिनेटर या न्यूमरेटर किसी को भी रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करने के बाद, रैशनलाइज मतलब ये 1 प्लस साइन थीटा है तो अपोजिट साइन लगानी होगी, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करो। साइन से में ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर बनाओ, 1 इंटू 1 1 बस माइनस माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर। ये आइडेंटिटी, इसका आंसर कॉस स्क्वायर थीटा है। स्क्वायर स्क्वायर और स्क्वायर रूट गया, ये आने के बाद अलग करो और पेयर में फॉर्मूला बना के एग्जाम्पल हमारा प्रूव होता है। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो एग्जाम्पल नंबर 4 को अभी हम सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल तरीके से। पहले तो वही लिखना है, एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हमें लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है ना उसको पहले लिख के लेना है। कौन है लेफ्ट हैंड साइड में, ये इज इक्वल टू, ये सब है ना, ये सब लेफ्ट हैंड साइड में। तो चलो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इन ब्रैकेट कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, ये लिख के लेना है। पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है ना उसको लिख के लेना है। अब लिखने के बाद हमें एक ही ट्रिक प्रूव दैट में चाहिए, वो है हमें क्या करना है, सेम करना है, सबको सिमिलर करना है। तो कॉमन टर्म्स हम बोलते हैं उस तरह से। देखो यहां पे कॉस है, मुझे यहां पे भी कॉस चाहिए। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पेयर है, एक सेक है ना, किसके पेयर में होता है, कॉस, तो इसका फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन कॉस थीटा, बीच में माइनस, फिर कॉस थीटा। तो हमें कॉमन टर्म्स की तरफ जाना है, सेम करना है सबको। यहां पे सेक था तो इसके पेयर में कौन है, कॉस, तो 1 अपॉन कॉस, तो यहाँ पे कॉस, ये दोनों सेम हो गए। अभी इस साइड में आओ, हमें कॉट में ऐसा फॉर्मूला चाहिए, कॉट और टैन में, जिसमें कॉस आ सके है फॉर्मूला। देखो इसके पेयर में तो नहीं है, कॉट के पेयर में टैन होता है और टैन के पेयर में कॉट होता है, वो तो नहीं जमेगा। अभी क्या करना पड़ेगा हमें, तो देखो कॉट है ना, तो कॉट में कॉस भी होना चाहिए, है ऐसा फॉर्मूला। तो कॉट का हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी इसमें भी कॉस चाहिए तो फॉर्मूला लिखेंगे हम, हमने पढ़ा था। तो कॉट का फॉर्मूला है सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टैन का है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अभी देखो यहाँ पे भी हमने कॉस बनाया, यहाँ पे भी कॉस लाया, यहाँ पे भी कॉस लाया। कॉमन टर्म को करना चाहिए प्रूव दैट के लिए। अब देखो तो इसके रीजन भी हमें लिखने पड़ेंगे। अभी क्या क्या लिया है हमने, सेक थीटा, बिकॉज सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हमने लिया। उसके बाद कॉट की क्या वैल्यू लिया हमने, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टैन की भी हमने वैल्यू ली साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको बोर्ड एग्जाम में सपोर्ट देना बहुत जरूरी, ये लिखना पड़ेगा। चलो अभी लिखते हैं। हमने तो पिछले एग्जाम्पल में देखा था कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर होगा, तो ऊपर तो 1 ही बनेगा, बीच में माइनस साइन, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर नीचे कॉस थीटा। अभी इन दो ब्रैकेट के भी साइन नहीं है, मतलब कौन से साइन है, मल्टीप्लाइड की साइन है। अभी देखो इनका डेनोमिनेटर ऑब्जर्व कीजिए बच्चों। अभी यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, डेनोमिनेटर अलग है। और हमने मैथ में पढ़ा था, बेसिक ऑपरेशन में पढ़ा था कि जब भी डेनोमिनेटर अलग होते हैं तो उनका मल्टीप्लाइड करो डेनोमिनेटर का। तो डेनोमिनेटर कौन है,
साइन थीटा इंटू उसके बाद कौन है कॉस थीटा, तो उनका मल्टीप्लाइड करो, डिनोमिनेटर का अलग है इसलिए मल्टीप्लाइड किया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, साइन इंटू साइन, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस। अभी देखो कॉस इंटू कॉस, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा। किस तरह से बनाते हैं हम, देखो 1/2 प्लस 3/4 लेते हैं। तो मैथ्स में हम करते हैं डिनोमिनेटर अलग है तो उनका मल्टीप्लाइड 2 इंटू 4 और ऊपर 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इस तरह से बनाते हैं। तो इसी तरह ये डिनोमिनेटर अलग है तो उनका मल्टीप्लाइड बनाओ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और क्रॉस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो अभी ये आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी कॉस जिस भी आइडेंटिटी में होता है उसको ढूंढो। ये देखो कॉस और 1 ये दोनों आए हैं, क्या नहीं है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, तो इसका आंसर होगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर नीचे कॉस थीटा, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 भी है कॉस भी है, क्या नहीं है इसमें साइन, तो उसको लिखो साइन स्क्वायर थीटा, नीचे फिर कॉस थीटा इंटू, ये भी आइडेंटिटी है बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन और कॉस, इसका आंसर क्या है 1, तो 1 लिखो, नीचे फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो ये साइन गया और यहाँ पे 2 है, इसमें से 1 गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक ही साइन बचेगा। फिर नीचे कॉस थीटा आएगा इंटू, या ऊपर 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा। तो क्या हो गया, साइन 2 थे, इसमें यहाँ पे गया, यहाँ पे से 1 गया, तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, यहाँ पे कॉस थीटा 1/cos। तो आप सुनो, साइन और कॉस ये 2 मिला के किसका फॉर्मूला बनता है, ये तो बनता है tan थीटा इंटू 1/cos। इससे क्या बनता है बच्चों, तो इससे ये किसके पेयर में है cos sec थीटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारा आ गया sec थीटा। तो इसके सपोर्ट में लिखना पड़ेगा हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो साइन और कॉस के लिए तो हमने tan की वैल्यू ली, और 1/cos मतलब sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। इतना आसान बनता है, हमें सिर्फ सिमिलर करना है, बाकी कुछ सोचना नहीं है। तो देखो साइन और कॉस मतलब tan और 1/cos मतलब sec, तो यह हमें प्रूव करना था, tan थीटा इंटू sec थीटा, यह हमारा प्रूव हो गया। अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल नंबर 5 को अभी हम सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करना, उसी ट्रिक से जाएंगे। पहले तो बच्चों हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसको लिख के लेना पड़ता है। तो इस एग्जाम्पल के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, ये इज इक्वल टू, ये सब लेफ्ट हैंड साइड में, यहां से ये पूरा, तो इसको लिख के लेना है हमें cot थीटा प्लस tan थीटा। मैंने आपको बोला है प्रूव दैट में हमें कॉमन टर्म्स को निकालने पड़ते, कॉमन बनाना है सबको। यहाँ पे कॉट है ना, तो इसकी वैल्यू हम लेंगे कॉट का फॉर्मूला लेंगे, हम कॉस को बनाएंगे। चलो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी tan की वैल्यू भी वही लेंगे हम, tan से रिलेटेड ले लो, ये दोनों में से कोई आना चाहिए। तो tan की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों लिया हमने बच्चों, tan थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस का क्या फॉर्मूला है, ये कॉस ऊपर जाएगा और नीचे आएगा साइन थीटा, ये कॉट का फॉर्मूला है। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले कॉट के लिए कॉस और साइन लिया, अभी tan के लिए हमने साइन और कॉस को लिया, क्योंकि ये सेम कॉमन टर्म्स में जाते, कॉमन टर्म बनते हैं इससे। चलो डिनोमिनेटर तो अलग है, हमने पिछले एग्जाम्पल में भी पढ़ा था, डिनोमिनेटर अलग है तो उनका मल्टीप्लाइड करो। तो किसका मल्टीप्लाइड होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाइड किया हमने। अब क्रॉस साइन इंटू साइन, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस साइन, फिर कॉस इंटू कॉस, तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी ढूंढो, यहाँ पे तो आइडेंटिटी है, स्क्वायर है मतलब आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर क्या है 1, तो जगह 1 लिखो। इन दोनों का आंसर 1 हो गया तो नीचे पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमें तो सपोर्ट में लिखना पड़ेगा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए हमने उसकी वैल्यू 1 ली, आइडेंटिटी है। अभी अलग करो, सेपरेट करो इनको, ऊपर तो 1 है, 1 अपॉन साइन थीटा, बीच में इंटू है, फिर ऊपर में 1 और नीचे अलग हो जाएगा कॉस थीटा। तो मैंने 1 अपॉन साइन बनाया, फिर 1 अपॉन कॉस अलग किया मैंने, 1 को साइन से पहले, फिर 1 को कॉस से हमने लिया। तो देखो 1 अपॉन साइन ये तो पेयर है बच्चों, किसके पेयर में होता है साइन, तो वो पेयर में होता है कोसेक के, कोसेक थीटा इंटू, चलो 1 अपॉन कॉस, कॉस किसके पेयर में होता है, तो होता है सेक के पेयर में। तो देखो ये प्रूव हो गया, हमें यही प्रूव करना है, कोसेक इंटू सेक, तो ये प्रूव हो गया। तो ये लिख के लेना है आपको फिर सपोर्ट में, कोसेक थीटा, बिकॉज कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये प्रूव करना था, वो हमने प्रूव किया है। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल है।